देवता बनकर आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन जब हमें प्रेम चाहिए होता है या मुक्ति चाहिए होती है, दुनिया से हर प्रकार से मुक्ति चाहिए, तो वही ओरिजिनल श्याम सुंदर कन्हैया अपने सामने आते हैं। तो ये जो राहु है, केतु है, शनि है, ये फिर कृष्ण अपने आप को इनके अपने रूप में एक्सपेंड क्यों करते? क्या आवश्यकता है? एक होता है पुलिंग इफेक्ट, एक होता है पुशिंग इफेक्ट। पुलिंग का अर्थ है जब कृष्ण ने गीता सुनाई, अगर आप प्रेम से उस गीता को अपने जीवन में उतारते हैं तो कृष्ण हम सबको अपने प्रेम से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, अपने रूप से, अपने ज्ञान से आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई फिर भी नहीं मानता है और अधर्म ही करता है, अन्याय ही करता है, तब तो वही कृष्ण राहु शनि बनकर पीछे से लाठी मारते हैं और पुश करते फिर आगे। राहु शनि कोई नहीं है, ये कृष्ण भगवान नारायण का ही रूप है, हमें थोड़ी सजा देकर भगवान की तरफ खींचने के लिए। इसीलिए अगर भगवान के भक्तों के जीवन में कुछ विपदा आती है तो कृष्ण स्वयं उनको बचाते हैं। बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा। मुझको यकीन है आएगा दिलदार सावरा, मुझको यकीन है आएगा दिलदार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा। द्रौपदी माई जब हस्तिनापुर की राजसभा में उनका वस्त्र हरण होने का प्रयास कर रहे थे कौरव, दुर्योधन, दुशासन, उन्होंने बहुत प्रयास किया, अपने पति भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, सबसे मदद मांगने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने नहीं उन्हें मदद की। तब द्रौपदी माई, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि मेरे जो श्याम सुंदर कन्हैया सखा है वो मुझे जरूर मदद करेंगे। द्रौपदी माई ने हमें सिखाया है जीवन में कभी निराश ना होना, कभी आशा छोड़ना नहीं। जब इस दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वो इमरजेंसी वाला दरवाजा खुल जाता है, जो वो दरवाजा हमें दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हम अहंकार की वजह से हमें लगता है कि मेरा धन मेरी रक्षा करेगा, मेरे सगे संबंधी मेरी रक्षा करेंगे, मेरा बलवान शरीर मेरी रक्षा करेगा। लेकिन जब सारे आशाएं के ऊपर पानी फिर जाता है और फिर हम भगवान की शरण लेते हैं तो वो इमरजेंसी वाला जो दरवाजा है वो खुल जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जीवन में समस्या आने के बाद ही भगवान के पास जाओ, ऐसा थोड़ी है, सुख में भी तो जा सकते हैं। बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा। जख्मों में आके तेरे, जख्मों में आके तेरे मरहम लगाएगा, जख्मों में आके तेरे मरहम लगाएगा, जख्मों में आके तेरे मरहम लगाएगा, जख्मों में आके तेरे मरहम लगाएगा। हर दर्द होगा फिर कम, हर दर्द होगा फिर कम, आराम आएगा।
कर पार बन के आएगा दिलदार सावरा, कर पार बन के आएगा दिलदार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा। द्रौपदी माई, जब भगवान इंद्रप्रस्थ आए थे और भगवान ने खुद से अपनी उंगली में चोट कर दी थी, द्रौपदी माई ने अपने इतने कॉस्टली साड़ी को फाड़कर भगवान की उंगली में लगा दिया था अपना साड़ी का कपड़ा। इतना प्रेम था भगवान द्रौपदी माई को कृष्ण से। कृष्ण ने कहा है, द्रौपदी मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिस समय भी तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आ जाए, 3 बार सिर्फ गोविंद नाम से पुकारो, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, 3 बार बोल दो। तीसरी बार पूरे होने से पहले मैं तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगा। और जो कभी कौरवों ने नहीं सोचा था, ऐसे भी कभी हो सकता है कि ये कन्हैया सारे के रूप में आ सकते। और जैसे दुशासन साड़ी को टच करने लगा, मानो उसके हाथ जलने लगे। यही है श्याम सुंदर कन्हैया। जाओ भगवान की शरण में, अपनी दुनिया में कोई शरण दे नहीं सकता। अरे सब के सब डूबे हैं, कौन दूसरे, जो खुद डूब रहा है वो दूसरों को क्या बचाएगा। ये दुनिया के सारे लोग, सारी चीजें, ये सब डूबती नैया है। एक ही नैया है, वो है कृष्ण के चरण कमल, उनकी शरण ले लो। मुझको यकीन है आएगा दिलदार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा। छट जाए गम के बादल, छट जाए गम के बादल, हिम्मत से काम ले। छट जाए गम के बादल, हिम्मत से काम ले। छट जाए गम के बादल, हिम्मत से काम ले। छट जाए गम के बादल, हिम्मत से काम ले। मुश्किल के वक्त फिर तू, मुश्किल के वक्त फिर तू कान्हा का नाम ले। मुश्किल के वक्त फिर तू कान्हा का नाम ले। कर पार बन के आएगा दिलदार सावरा, कर पार बन के आएगा दिलदार सावरा। और क्या सुंदर लाइन है ये, प्लीज सुनिए। मायूस ना हो उसको, हाँ उससे पहले है, छट जाए गम के बादल, हिम्मत से काम ले। कभी कभी बारिश के समय में आसमान में बादल आ जाते हैं, आसमान में बादल छा जाते हैं, तो वो जो बादल है वो सूर्य को भी ढक देते हैं और बहुत देर तक सूर्य दिखाई नहीं देते। तो ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड, भी सूर्य डूब गए, लगता है सूर्य मर गए, बादलों के बीच में छुपे गए हैं। सूर्य मरे नहीं है, वो बस बादलों ने उनको कुछ देर तक ढका हुआ है। ये बादल कुछ देर के बाद निकल जाएंगे, सूर्य फिर से दिखाई देने लगेंगे। उसी प्रकार से अपने जीवन में कभी कभी गम के बादल, दुख के बादल अपने जीवन में छा जाते हैं और निराश हो जाते हैं व्यक्ति। कोई आशा का किरण दिख नहीं रहा है, सूर्य कोई दिख नहीं रहा है, क्या करें। लेकिन चिंता नहीं, जब भी जीवन में दुख के बादल आते हैं तो हिम्मत से काम लेना है और आगे क्या करना है। मुश्किल के वक्त फिर तू, मुश्किल के वक्त फिर तू कान्हा का नाम ले। मुश्किल के वक्त फिर तू कान्हा का नाम ले। जब मुश्किल का समय है जीवन में, दुख का समय है, सिर्फ रोते बैठना नहीं है या फिर शराब नहीं पीना है। कभी कभी लोग बोलते क्या करे, गम है,
गम भुलाने के लिए हम शराब पी रहे हैं। अरे मेरे भाई, शराब पीना ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है, या बुरे संगत में चला जाना, बैड हैबिट्स में चले जाना, ये कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं है। मुश्किल के वक्त फिर तू कान्हा का नाम ले। जब द्रौपदी माई मुश्किल में थी, उन्होंने ये दुनिया के नियम सॉल्यूशन नहीं ढूंढे, उन्होंने कृष्ण का नाम पुकारना शुरू कर दिया। अरे ये दुनिया कृष्ण ने बनाई है, ये दुनिया कैसे चलती है, ये दुनिया में समस्या कहां से आती है, ये सॉल्यूशन कहां मिलेंगे, ये भगवान को ही पता है। जाओ उनके पास, उनका नाम जप करो, कीर्तन करो। भगवान बहुत दयालु है, सारे दुखों से हमें मुक्त करा देंगे, चाहे कोई भी समस्या हो। मुश्किल के वक्त फिर तो, मुश्किल के वक्त फिर तो कान्हा का नाम ले। मुश्किल के वक्त फिर तो कान्हा का नाम ले। घर पार बन के आएगा दिलदार सावरा, घर पार बन के आएगा दिलदार सावरा। आगे की लाइन बहुत ही सुंदर है। मायूस हो न उसको, मायूस हो न उसको तेरा ख्याल है। मायूस हो न उसको तेरा, मायूस हो न उसको तेरा ख्याल है। मायूस हो न उसको, सब कुछ पता है उसको, सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है। सब कुछ पता है उसको। क्या होप गिविंग लाइन है भाई ये। मायूस यानी दुखी मत हो जाओ। हम किस स्थिति में है, हमारी क्या सिचुएशन है, हम किस दुख से जा रहे हैं, ये भगवान को सब पता है। आप कहेंगे फिर अगर उनको सब पता है तो मेरी समस्या दूर क्यों नहीं करते, क्यों नहीं आते मेरे सामने, क्यों मेरे साथ इतना मैं दुख में हूं। कभी कभी लोग जीवन में इतना दुख आ जाता है सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया में भगवान ने ये मनुष्य शरीर इतना इंपॉर्टेंट है, हमें दिया है। ये मनुष्य शरीर हमें नरक भी ले जा सकता है, यही मनुष्य शरीर हमें मुक्ति भी दे सकता है। इसलिए अगर कभी जीवन में दुख आ भी गया तो मायूस ना हो जाइए, दुख ना मनाइए, दुखी ना हो। और कृष्ण को सब पता है। लेकिन आप सब सुन रहे हैं ना भाई, एक बार हरे कृष्ण बोल दीजिए। हरि बोल। वाह, थैंक यू थैंक यू। ये लाइन